तो आप लोग को अभी मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। मिडिवल हिस्ट्री में आप लोग को पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन सा मतलब राज्य आता था। देखिए, पहला तो आपका स्लेव डायनेस्टी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो सीरियल वाइज आप लोग को पता होना चाहिए डेट कब था। स्लेव डायनेस्टी या मूल डायनेस्टी बोलता है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसमें इल बारी डायनेस्टी बोला है, कोई बात नहीं, सेम ही है, कुछ नहीं। फिर आपका आ जाता था, क्या आता है, खिलजी डायनेस्टी। जब वो लोग हट गया तो खिलजी डायनेस्टी आया। खिलजी डायनेस्टी जब हटा क्या कौन सा आया, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। जब तुगलक डायनेस्टी हटा तो आया कौन, आपका शहीद डायनेस्टी। और शहीद डायनेस्टी के जाने के बाद कौन है, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी वही डायनेस्टी है जिसको अकबर ने जिसको बाबर ने हटा दिया था। बाबर ने हटा के मुग़ल साम्राज्य अपना इंडिया पे घोषित किया था, ठीक है। तो चलिए एक एक पॉइंट देखते हैं ताकि आप लोग का एक एक क्लियर हो एक एक सल्तनत के बारे में। तो चलिए, आपको ये याद रखना, दी फर्स्ट मुस्लिम इन्विजन वाज मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम पहला इन्विजन किया था, ठीक है। और तो सेकंड पॉइंट जो देख सकते हैं, क्या है सेकंड पॉइंट, मोहम्मद गौरी डिफीट दी चौहान। राज चौहान को हराया था इन सेकंड बैटल ऑफ थेरिन। पानीपत नहीं है, ठीक है, वो था। डेट याद रखना, ये डेट पूछा इसलिए जाता है क्योंकि इसके बाद से आपका वो लोग इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। पहला मुस्लिम, दिन तो हिंदू था ना, पर मुस्लिम लोग का एंट्री बोला जाता है इंडिया में तब से हुआ था, इस बैटल के बाद 1192, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ, किसके लिए, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेंस, मतलब मुस्लिम अब राज करेंगे इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 3 नंबर क्या, मोहम्मद गौरी कंसिडर दी फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूलर इन इंडिया। हाँ, मुस्लिम साम्राज्य बनाने वाला कौन था, मोहम्मद बिन गौरी को बोला जाता है। पृथ्वीराज चौहान को तब से स्थापित किया गया था, ठीक। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है आपका, ये याद रखना, मोहम्मद गौरी कंसिडर दी फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो मुस्लिम रूल का फाउंडर कौन है, मोहम्मद गौरी। अभी आ जाता है स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी का आपको याद रखना है, इस मूल डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी या इलबारी डायनेस्टी बोला जाता है। तो एक एक पॉइंट देखते हैं, एक एक पॉइंट हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले पॉइंट क्या है, कुतुबिन ऐबक, इसका क्या बोला जाता है, कुतुबिन ऐबक। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कुतुबिन ऐबक इज़ द फाउंडर ऑफ क्या है, स्लेव डायनेस्टी। तो आपका फाउंडर कौन है स्लेव डायनेस्टी का, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक याद रहेगा ना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या देख सकते हो, ही, कौन ही, आपका ये देख सकते हो कौन फाउंडर है। तो कलर देख रहा हूँ थोड़ा, तो चलिए ये देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट ये देखिए, ही ऑल्सो नोन एज दी लाख बादशाह। लाख बादशाह ये पूछा जाता है, लाख बादशाह किसको बुलाया जाता था, लाख बादशाह किसको बुलाया था, आपको याद रखना है। ये लाख बादशाह नाम किसको दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक को, बिकॉज हिज जेनरसिटी, ठीक है, उसका जेनरसिटी के कारण इसे लाख बादशाह बुलाया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, ये से भी याद रखना है, ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है। देयर कैपिटल वाज फर्स्ट इन लाहौर। पहला उन लोगों का कैपिटल कहाँ था, लाहौर था। लेटर वो शिफ्ट कहाँ किया, दिल्ली में किया था, ठीक है। दिल्ली में एक्चुअली दिल्ली में लाने वाला बोला गया था कुतुबुद्दीन, पर लाने वाला तो आपका इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को ही बोला था कि पहला दिल्ली सल्तनत बनाने वाला, ठीक है। फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वो था इल्तुतमिश, ठीक है। तो उसे लाख बादशाह का नाम क्या क्यों दिया गया था, बिकॉज ऑफ जेनरसिटी के कारण। जेनरसिटी का कारण मतलब वो सच्चा आदमी था, इसीलिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट वही था, देयर कैपिटल वाज फर्स्ट लाहौर। लाहौर में था, फिर दिल्ली में ला दिया, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब क्या है, कुतुब मीनार का फाउंडेशन रखा था, पर कंप्लीट किसके द्वारा कर दिया, इल्तुतमिश द्वारा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। फाउंडेशन रख दिया था आपका कुतुब मीनार का, जो दिल्ली में स्थित है, ठीक है, पूछा है कहाँ पर है। आफ्टर द नेम ऑफ द फेमस सूफी सेंट, मतलब उसका एक गुरु था जिसका नाम था सूफी सेंट, उसके नाम पर ये आपका कुतुब मीनार का नाम रखा था। उसका नाम क्या था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, याद है ना, बख्तियार काकी, ठीक है, लास्ट में है।
उसके नाम पर ऊपर रखा था, बस कुतुबुद्दीन जो था ना वो वाला नाम नहीं, कुतुब मीनार लग देता। ही ऑल्सो बिल्ड, उसका जो क्या बनावट क्या क्या है वो भी याद रखना। उसका बनावट है आपका कुलवत उल इस्लाम द फर्स्ट मॉक्स, ठीक है। फर्स्ट आपका मस्जिद बनाने वाला कौन था, यही था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसका गुरुजी के ऊपर ही रखा था ये नाम, क्या नाम रखा था, कुतुब, देखना कुतुब उल इस्लाम, ठीक है, कुतुब उल इस्लाम मॉक्स, ठीक है, उसने ये बनाया था। ये दिल्ली पे स्थित है, ठीक है, देख लेना, मैं दिखा रहा था कहाँ पर स्थित है। और आधे दिन का झोपड़ा ये पूछा था, आधे दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर स्थित है, अजमेर, ठीक है। ये दो चीज़ आपको याद रखना, मैं एक बार दिखाया तो आपको, ठीक है, तभी आपको अच्छा आपका ये दे सकते हैं। देखिए ना कुतुब जो है ये कुतुबुद्दीन कॉम्प्लेक्स, ये दिल्ली पे स्थित है। ये कुतुब ने इसलिए बनाया था, विक्ट्री टावर ऑफ विक्ट्री के लिए बनाया था, सेलिब्रेटिंग द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, मुस्लिम लोग का कॉन्क्वेस्ट, मुस्लिम लोग का जो मुस्लिम लोग ने इंडिया में अपना वजूद जो जमाया था सबको हरा के, उसका एक निशानी देने के लिए ये वाला कुतुबुद्दीन उल ये वाला बनाया था, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपको याद रखना है। और मैं ये मॉक्स का इमेज दिखाता हूँ जो दिल्ली पे स्थित है, आप ये देख सकते हो ना, मॉक्स यही है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, दिल्ली में है ये वाला। इसके पीछे देख सकते हो ना कुतुब मीनार है। इसका पूछा जाता है एक चीज़ पूछा जाता है, गेट किसने बनाया था कुतुब मीनार का, ये सब आपको आता है ज़रूर, ठीक है। देखिए कुतुब मीनार का एक क्वेश्चन पूछता है, कुतुब मीनार का दरवाज़ा बनाने वाला कौन था। दरवाज़ा एक नाम है, क्या नाम है, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, ये बनाने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी। ये जब आएगा तो आप लोग को मैं फिर से पढ़ाऊँगा, पर आप लोग को ये पता होना चाहिए पॉइंट, ठीक है। इसका बनाने वाला कौन था, आपका अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि दिल्ली में स्थित दिल्ली का सल्तनत था। इसको हटाने के बाद वही आता है खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो आपको याद रखना। नेक्स्ट तो आपको याद रखना आधीन का झोपड़ा ये कहाँ पर है, अजमेर में है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है, ही वॉज डाइड वाइल प्लानिंग चंगून, जो पोलो होता है, पोलो गेम खेलते खेलते वो मारा गया था। नेक्स्ट क्या है, इंतुमिस मेड दिल्ली कैपिटल, दिल्ली को उसने, अभी इंतुमिस के बारे में आता है, इंतुमिस, ठीक है, इंतुमिस मेड दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर, मतलब रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन बोला था, इंतुमिस बोला जाता है। बस वो कुतुब ऐबक ने बस घोषणा किया था, ठीक है। सेकंड, ही सेव द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द अटैक ऑफ मुगल कौन था, चंगेज़ खान, में बोला था ना वही। नेक्स्ट ही सेट अप द ऑफिशियल नॉमिनिटी ऑफ स्लेव नोन एस ऑफिशियल, जिसमें रहता था, नोन एस कौन था, तुर्कान ई चांग की चांगाल चाहल गनी, ठीक है, चाहल गनी या चालीसा, या पूछाएगा, ऐसे पूछाएगा चाहलगनी या चालीसा, नहीं तो पूरा नाम दे दीजिएगा, तुर्क ए चाहलगनी, ठीक है, चाहलगनी या चालीसा किसने बैठाया था, आपका इल्तुतमिश ने बैठाया था, ठीक है। बाद में जाकर उसको तोड़ने वाला कौन था, आपको पता है, तुगलक डायनेस्टी का जो वो था ना, बलबन, ठीक है, बलबन ने उसे हटा दिया था, क्योंकि वो लोग ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा था कि राजा कौन चुनेगा कौन नहीं बैठेगा, वो सब देख रहा था, ठीक है, तो इसलिए। तो याद रखना ये आपका 40 नोबल होता था इसमें, किसमें, आपका चालगनी या चालीसा, ठीक है। ये तुर्की में ज़्यादातर ये सब फॉलो किया जाता था। 9 नंबर पॉइंट, ही डिवाइड हीज एम्पायर इनटू द इटाकास, ठीक है, ये डिवाइड एम्पायर इनटू इटाकास, मतलब असाइनमेंट ऑफ द लैंड, मतलब जो जो ऑफिसर होता था उन लोगों को लैंड बांट दिया जाता था, ठीक है, वो सैलरी के हिसाब से बांट दिया जाता था। नेक्स्ट क्या है, ही इंट्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ कॉइन, जिसका नाम कॉइन इंट्रोड्यूस किया था कौन, ये आपका इंतुमिस, क्या क्या था आपका, एक टका और एक आपका कॉपर का, जिसका नाम है जिथाल, ये आपको उस समय में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वोमेन, जिसका नाम है राजिया सुल्ताना, वो राजिया सुल्ताना रूलर ऑफ दिल्ली था, ठीक है, रूलर ऑफ दिल्ली था राजिया सुल्ताना। उसके बाद आया था इंतुमिस का उसका बेटी, बैरम खान तो नहीं बैठा, बैरम खान को हटा के चलाने में था राजिया सुल्ताना बैठ गया, जो लड़की था उसको खिलाफ तो बहुत षड्यंत्र था, बाद में उसको हटा दिया गया, मार दिया गया। शी वॉज द डॉटर ऑफ इंतुमिस, वो एक डॉटर था इंतुमिस। शी मेड टू दी उल्तानिया द गवर्नर ऑफ भटिंडा,
भटिंडा का गवर्नर था, उसके साथ उसका विवाह हुआ था। नेक्स्ट आपका था बहरम शाह, द सन ऑफ इल्तुतमिश वाज किल्ड हर। ठीक है, जो बहरम शाह था जो इल्तुतमिश का बेटा था, उसने उसको मार दिया था। किसको? राजिया सुल्ताना को मार दिया था। दोनों भाई बहन ही था पर मार दिया था सिख के कारण। नेक्स्ट का बलबन आया था। बलबन असेंड द थ्रोन इन 1266। ठीक है, ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा। चालीसा को हटाने वाला कौन था? मैंने बोला था ना, बैरन खान था। तो ही इंट्रोड्यूस मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसका नाम था दीवाने आर्च एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का नाम क्या था? दीवाने वजरत। ठीक है, वजरत। ठीक है, वजरत। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट क्या था? दीवाने अर्ज। अर्ज मतलब आर्क। आर्क जैसे सेब आएगा। आर्क सेब क्या होगा? धनुष। धनुष का सेब आएगा आर्क। और आपका ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, तो इसका नाम क्या है? वजरत। ठीक है, मतलब कर्ज। वजरत का आपको कैसे सोचना है? कर्ज। ठीक है, कर्ज रथ। ठीक है, कर्ज रथ। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो कर्ज से क्या हो जाएगा आपको? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। ये डिक्लेयर द किंग वाज द फर्स्ट डिप्यूटी ऑफ गॉड। और उसने क्या किया था? बलबन ने कि बोला था कि जो आपका किंग होगा वो हमेशा डिप्यूटी ऑफ गॉड रहेगा। ठीक है, और उसको ये नाम दिया था निबाबत ई खुदाया। खुदाया एंड टूक द टाइटल ऑफ। एक टाइटल लिया था, तो बुझाएगा ये टाइटल किसने लिया था? जिल ए इल्हाया। इल्हाया ये आपको याद रखना है। बलबन इसका मतलब क्या है? सेड ऑफ गॉड। जिल ए इल्हाया। इल्हाया ये वाला नाम किसने लिया था? बलबन। इल्हाया। ठीक है, देखो, जो आपका बलबन होता है मतलब बल चाहिए होता है, वो क्या करेगा? वो जिम जाएगा। जिम जाके क्या करेगा? जिल पिएगा। ठीक है, जिम में जाके क्या करता है? तो आपको ये याद रखना। ठीक है, जिल है इल्हा। ठीक है, देखो कैसे याद रखोगे? बलबन का ये नाम है। ठीक है, बलबन। ठीक है, बलबन मतलब पावरफुल है। पावरफुल लोग क्या करते हैं? अपने जिद में हिला डालते सबको। तो जिद में कौन हिलाता है? जो बलवान रहता है। ठीक है, और आपका नियाबत ए खुदाया, यह भी याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? जो न्याय करेगा, न्याय बाद में करेगा, वो कौन है? बलवान। बलवान लोग क्या करते हैं? न्याय बाद में करते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना है। और उसका तो पता है ही इंट्रोड्यूस सजदा एंड पाइबस, मतलब किसिंग करना, पैर पकड़ना है वो सब। किसिंग मतलब आपका राजा का हाथ पकड़ किस करना, वो सब मैंने पढ़ाया था और एक वीडियो है उसमें देख लेना ज़रूर। हाँ सब। फिर आपका खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसमें फिरोज आता है। ठीक है, अलाउद्दीन आएगा और अभी जलालुद्दीन। ठीक है, जलने से पैदा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना खिलजी डायनेस्टी का आप लोग कैसे याद रखो, क्योंकि जलालुद्दीन और अलाउद्दीन है। ठीक है, तो याद रखना जलने से पैदा हुआ है। जैसे महाभारत में आपका कौन था वो? हाँ, द्रौपदी आग से पैदा हुआ था ना, तो वही जलने से पैदा हुआ है खिलजी डायनेस्टी का। ठीक है, तो जलने से होगा जलालुद्दीन। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ, क्या था? फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी एंड ऑल्सो द फर्स्ट रूलर, और वो पहला रूलर है। ही रिसीव द इंडियन, और उसने बोला था ही रिसीव दैट द इंडियन कैन नॉट बी ए टोटली इस्लामिक स्टेट, और उसने रिसीव किया था जे इंडिया कभी एक टोटली इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो किसने किसने बोला जो इंडिया टोटली इस्लामिक स्टेट नहीं होगा? तो आपको याद रखना है वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है ना। फिर आपका आता है थर्ड नंबर पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी वाज द निफ्यू। जो उसके बाद आप लोग पद्मावत मूवी देखा था ना, उसमें कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन उसका कौन था? जलालुद्दीन उसका वो मामा था। ठीक है, जलालुद्दीन उसका मामा था और उसका सन इन लॉ था। मतलब मामा का जो बेटी था उसको शादी करने वाला कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी। वो
उसका मामा था कौन, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बेटी को शादी कर लिया था तो सन इन लॉ बन गया था, ठीक है। फिर आपका ये सन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। फिर अलाउद्दीन खिलजी was the first Turkish Sultan of Delhi who separated the religion from the politics। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन जो खिलजी था ना, उसने क्या किया था, पहली बार पॉलिटिक्स को अपना रिलीजन से दूर रख दिया था, सेपरेट कर दिया, अलग अलग। पॉलिटिक्स अलग अलग होगा और रिलीजन अलग होगा, धर्म अलग होगा। फिर ही एबोलिश द जमींदारी, नहीं ये वाला याद रखना, एंड प्रोक्लेम किंगशिप नोन एज निंसी। ये पूछा जाता है, किंगशिप इज नोन एज निंशिप, ये किसने बोला था, अलाउद्दीन खिलजी। इसका मतलब क्या था कि पॉलिटिक्स को अलग रखना है धर्म से, ठीक है ना। ये पूछा जाता है, किंगशिप नोन एज निंशिप, किंगशिप नोन नो किंग किंगशिप नोन नोन नोन्स नो निंशिप, ये किसने बोला था। किंगशिप नॉन नो निंशिप, ये किसने बोला था, ये बोला था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था। इसका मतलब क्या था, वही मतलब था कि धर्म को अलग रखना है पॉलिटिक्स से, ठीक है ना। तो समझ में आया। फिर 5वां नंबर पॉइंट क्या है, 5वां नंबर पॉइंट क्या दिखाता है, ही एबोलिश द जमींदारी इन खालिसा लैंड, ठीक है। जो मतलब जमींदारी होता था ना, लैंड दे के वो ज़मींदार को दे दिया जाता था, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए, उसने एबोलिश कर दिया। नो एटेका वॉज एलोटेड इन दी डोबा एरिया, मतलब किसी को दान में नहीं दिया जाएगा जहाँ पर डोबा एरिया रहेगा लैंड को, ठीक है। ये किसने बोला था, अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था। 6 पॉइंट क्या है आपका, ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दगा एंड चेहरा, ठीक है, दगा एंड चेहरा। दगा मतलब क्या है, दगा मतलब आपका देखो, चेहरा मतलब क्या है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया सिस्टम जिसका नाम है एक आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम फॉर दी सोल्जर, मतलब सोल्जर को पहचानने के लिए वो एक चेहरा नाम के एक आइडेंटिटी कार्ड लाया था। आइडेंटिटी कार्ड मतलब होता ना, हाँ अभी जैसे सारे सोल्जर या एम्प्लॉय को दे दिया जाता है आइडेंटिटी कार्ड, वैसा ही चेहरा ये आपको दिया था। मतलब चेहरा से क्या होगा, आपको पहचान जाएगा जो आप सोल्जर हो। और एक चीज़ दिया था दगा मतलब क्या, जो ब्रांड हॉर्स होता था, मतलब घोड़ा जो होता था उन लोग को लड़ाई के लिए, उसको भी एक आइडेंटिटी दिया था। आइडेंटिटी पहचान वाला सिस्टम के लिए दिया था, ठीक है। फॉर वार में वो जो पहचान जाएगा वो मेरा घोड़ा है, ठीक है। ये 2 रिफॉर्म किसके द्वारा किया गया था, आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन टू टैकलिंग दी मुग़ल को बोला था बस खून खराबा करो, ठीक है, उन लोगों के साथ आने से डायरेक्ट मार दो, ब्लड एंड आयरन का पॉलिसी था। तो पूछा था ब्लड एंड आयरन का पॉलिसी किसने यूज़ किया था, आपका मुग़लों ने यूज़ किया था। फिर आपका आएगा ही बिल खजराबाद, ठीक है, वह अभी आपका उसका कुछ बनाया हुआ आर्किटेक्चर, ये सब याद रखना। ही बिल खजराबाद, अली दरवाज़ा एंड हीज़ कैपिटल श्री। अली दरवाज़ा समझ में आया ना, ये किसका एंट्रेंस डोर है, कुतुब मीनार का। मैंने बोला था ना, हिज कैपिटल सिटी वॉज श्री, तो उसने एक कैपिटल बनाया था जिसका नाम था श्री, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ही ऑल्सो बिल्ड हुज खास इन दिल्ली, ठीक है, हुज खास इन दिल्ली एंड एडेड द एंट्रेंस डोर टू दी कुतुब मीनार, ठीक है। वो एक बिल किया था हुज खास, ठीक है, इन दिल्ली एंड एडेड द एंट्रेंस डोर ऑफ कुतुब मीनार, जिसका नाम है अली दरवाज़ा। आपको हुज खास का मीनिंग समझना, ठीक है। हुज क्या है, आपका वाटर टैंक, और खास क्या है, रॉयल के लिए, रॉयल लोग के लिए पानी जमा रहता था, रॉयल टैंक है, ठीक है। मतलब श्री जो था उसका कैपिटल अलाउद्दीन खिलजी का, उसमें पानी ले जाने का काम यहाँ से किया जाता था, ठीक है। ये हुज खास जो कि उर्दू लैंग्वेज है, ठीक है, ये आपको याद रहना है। और देख सकते हैं पूछा गया है, हुज खास वॉज बिल्ड बाय, जिसके अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो आर्किटेक्चर उन लोग का, तो आर्किटेक्चर भी कुछ है जो आप लोग यहाँ से याद रखना है, ठीक है। मैं एक एक करके बोल देता हूँ क्योंकि बाद में
हाँ अभी बोल ही देता हूँ, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का ये सब हुस्का, श्री फोर्ट, अली दरवाज़ा, फिर कुआत उल इस्लाम। ये तो आपका कुआत उल इस्लाम का जो मॉक्स है ना, ये आपका कुतुब ऐबक के सामने भी था, क्योंकि कुआत है ना, और कुतुब कॉम्प्लेक्स और अली मीनार, ठीक है, अली मीनार ये सब बनाया था। इल्तुतमिश ने ये सब बनाया, कुतुब मीनार, गधक की बोली, हुस। तो नेक्स्ट होगा, देखो अलाउद्दीन खिलजी का ये सब याद रखना। हुसकास जो मैंने बोला था, टैंक बनाया था, रॉयल टैंक, पानी जमा करने के लिए, श्री फोर्ट के लिए। श्री फोर्ट उनका कैपिटल था अलाउद्दीन खिलजी का। अली दरवाज़ा, कुतुब मीनार का एंट्रेंस। तो फिर आपका कुआतुल इस्लाम जो कुतुब मीनार ने बनाया था, ये सब उनका आर्किटेक्चर था। और कुतुब कॉम्प्लेक्स जरूरत नहीं है। अली मीनार ये भी याद रखना किसका है, अलाउद्दीन खिलजी का है। फिर आपका इल्तुतमिश क्या बनाया, कुतुब मीनार बनाया था। गंधक की बावली, फिर आपका हुज आई शमसी, ठीक है, हुज आई शमसी, इसने किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। सुल्तान गारी ये सब बनाया था। फिरोज शाह तालुक्य, दीवाने खैरत, पब्लिक बिल्डिंग इन दिल्ली, फिरोज़ा प्लेस कॉम्प्लेक्स और 300 विलेजेस, ये सब बनाया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और मोहम्मद तालुक्य, ठीक है, न्यू सिटी ऑफ जमपन्हा और विजय मंडल और बेगमपुर मॉक्स ये बनाया था। फिर आपका सराय शाह महल ये बनाया था। लाल गमबंद, फिर आपका ये बनाया था बारादारी, ठीक है, बारादारी ये बनाया था, ठीक है। तो ये सब याद रखना उनका आर्किटेक्चर था। तो ये हो गया। तो उसके बाद आपका ये भी याद रखना, ये कुतुब मीनार का एंट्रेंस डोर किसने ऐड किया था, ठीक है, ये भी याद रखना। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ही इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म एंड बिल्ड दी परमानेंट आर्मी। मार्केट रिफॉर्म और लाने वाला कौन था, ये पूछा जाता है। मार्केट रिफॉर्म लाने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे पूछा जाता है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट आपके 11 नंबर पॉइंट, ही हेड ऑफ द टाइटल ऑफ सिकंदर आई शाहिनी, ठीक है, उसने एक टाइटल ग्रांट किया था जिसका नाम था सिकंदर आई शाहिनी, ठीक है। 12 नंबर क्या था, हिज कोर्ट पोएट वायर आमिर खुसरो। आमिर खुसरो किसका कोर्ट पोएट था, ऐसे पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना अलाउद्दीन खिलजी बोलना है, ठीक है। एंड मीर हुसैन दिल भाई, ठीक है, मीर हुसैन दिल भाई ये किसका कोर्ट पोएट था, आपको याद रखना अलाउद्दीन खिलजी। आमिर खुसरो तो बहुत पॉपुलर है, ठीक है, आपको याद रखना है। और उसको एक चीज़ का जनक बोला जाता है, किसके लिए जनक बोला जाता है, आप उसको याद कीजिए, मैं तब तक ये वाला बोल देता हूँ। मीर हुसैन दिलवाई, ठीक है, मीर हुसैन दिलवाई किसका कोर्ट पोएट था, आपको याद रखना है, ये अलाउद्दीन खिलजी का। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अमीर खुसरो जो है ना, आपका फाउंडर है सितारा का, याद रखना, सितारा का फाउंडर है जो बोला था ना, वो अमीर खुसरो को बोला था। नेक्स्ट क्या है, तुगलक डायनेस्टी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। देखिए ये सब करने के बाद ना मैं आप लोग का वो MCQ लगाऊंगा हर एक पार्ट से, ठीक है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री से भी लगाऊंगा, इससे भी लगाऊंगा। तो ज़रूरी है कि आप लोग यहाँ से ज़रूर इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ के जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो तुगलक का फाउंडर आपको याद रखना घायसुद्दीन तुगलक, ठीक है, घायसुद्दीन तुगलक हु बिल्ड दी 45 मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग वाला सिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग सिटी ऑफ तालुक्याबाद। तो पूछाएगा तालुक्याबाद जो सिटी है वो किसके द्वारा बनाया गया था, यह पूछेगा 45 तालुका सिटी इज़ बिल्ड बाय होम। तो आंसर याद रखना है घायसुद्दीन तुगलक। घायसुद्दीन तुगलक याद रखना ही है। घायसुद्दीन बलबन भी है जो कि आपका स्लेव डायनेस्टी में था, ठीक है, ये भी याद रखना है। एंड मेड इट इट्स कैपिटल बना लिया था। तो पूछा और एक क्वेश्चन और एक तरीके से पूछाएगा, किसने अब तुगलक का बाद को कैपिटल बनाया था, आपको याद रखना घायसुद्दीन तुगलक, ठीक है, वही फाउंडर है। नेक्स्ट कहेगा हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरिगेशन वर्क। पहला सुल्तान, ही वाज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरिगेशन। तो पूछा जा सकता है हु इज़ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी हु स्टार्ट इरिगेशन वर्क पहली बार स्टार्ट करवाने वाला कौन था, तो आपको याद रखना है घायसुद्दीन तुगलक। बार बार याद करना है।
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टार्ट द इरिगेशन, पहले बार इरिगेशन स्टार्ट हो रहा है कहीं पर, तो स्टार्ट करने वाला कहाँ पर, कौन क्या था? ये दिल्ली सल्तनत में पहली बार हो रहा है, ठीक है, इरिगेशन का स्टार्टिंग। तो ये कौन था आपको याद रखना है, गैसुद्दीन तुगलक, गैसुद्दीन तुगलक, ठीक है, होगा ना। फिर आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तालुक्य, अभी ये दूसरा किंग है, उसको हटने के बाद मोहम्मद बिन तालुक्य, जिसका नाम जूना। तो पूछा जाता है मोहम्मद बिन तालुक्य का निकनेम कौन सा है, तो याद रखना जूना, या जूना नेम इज़ रिलेटेड टू हुइच किंग, ऐसे बोल दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तालुक्य, ठीक है, मोहम्मद बिन तालुक्य। तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसका नाम क्या बोला जाता है, विशफुल किंग, मतलब ये आप मतलब इच्छा तो रखता था पर ये फूल कर देता था, फूल गलती कर देता था, मतलब इसका हर बार जितना प्लानिंग हुआ ना सब बेकार गया, सब फेल हुआ उसके टाइम में, ठीक है, इसलिए उसे विशफुल किंग कहा जाता है। तो पूछा जाएगा which king of the तालुक्य डायनेस्टी इज़ नोन एज विशफुल किंग और द इडियट किंग, ऐसे भी बोला जा सकता है, ठीक है, या बोल देगा फेल किंग। तो कौन सा था वो, मोहम्मद बिन तालुक्य। मोहम्मद बिन तालुक्य कौन था, वो उसका बेटा था, किसका, गैसुद्दीन तालुक्य का, ठीक है, जो फाउंडर था गैसुद्दीन, उसका बेटा था। तो उससे क्या होता है विशफुल किंग, क्यों उसे विशफुल किंग बोला जाता है, क्योंकि उसका जितना सारा प्लानिंग था ना सब फेल हुआ उसके टाइम में। एक मैं उसका स्टोरी बताता हूँ। उसने बोला था कि मेरे को अपना टेरिटरी बढ़ाना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा आर्मी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी ही देख पाएगा बहुत बड़ा टेरिटरी, अपना टेरिटरी बनाना है, लड़ाई करना पड़ेगा। तो उसके चक्कर में, टेरिटरी बनाने के चक्कर में उसने क्या बोला अपने मतलब जनता को, आप लोग को और ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो फार्मर उर्मर थे वो खेती बाड़ी करते थे, उनके पास इतना तो पैसा नहीं होता था ज़्यादा से टैक्स पे करेगा, पर वो बोल दिया था कि आप लोग को ज़्यादा टैक्स पे करना है, जिसके कारण फार्मर लोग ने क्या किया, वो लोग ने अपना ऑक्यूपेशन छोड़ दिया खेती करना, और ऐसा जॉब पकड़ लिया जिसमें ज़्यादा थोड़ा बहुत पैसा मिले ताकि टैक्स पे कर पाए। अगर फार्मर लोग खेती करना छोड़ देंगे तो हम लोग खाना कहाँ से मिलेगा, ये तो आप लोग सोचते नहीं है। अगर खेती में, एग्रीकल्चर में टैक्स ज़्यादा लगा देंगे, इसलिए सरकार एग्रीकल्चर में टैक्स कभी नहीं लगाता, ज़्यादा लगाने से भी ज़्यादा नहीं लगाता, हमेशा कम लगता है फार्मर के लिए, और सब्सिडी देता है, इसीलिए देता है। अगर वो लोग खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या हम लोग का देश, हम लोग भूखा रहेंगे, साथ साथ में भूखा रहने से क्या होगा, पूरा जनता में आक्रोश होगा, तो वो पॉलिटिशियन हमेशा रह जाएगा, वो लोग को सब्सिडी देना ही पड़ेगा एग्रीकल्चर को, इसलिए वो लोग हम लोग का अन्नदाता है, यही कारण से, समझा ना। तो गैसुद्दीन बलबन ने यही गलती किया था उस समय कि टैक्स बढ़ा दिया था फार्मर के ऊपर, ठीक है, याद रहेगा। इसलिए उसे विशफुल किंग कहा जाता है, क्योंकि उसका हर प्लानिंग जजमेंट हमेशा फेल हुआ है, ठीक है। और अभी मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम है जूना, वो क्या किया, उसने कैपिटल ट्रांसफ़र किया, कहाँ से, दौलताबाद में ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो कहाँ पर था, तालुक्यबाद था, अभी तालुक्यबाद से वो लोग कहाँ गया, दौलताबाद। तो पूछा जाएगा व्हिच किंग मेड द कैपिटल एट दौलताबाद, तो आपको याद रखना है कौन था ये, हाँ आपने सही सुना, मोहम्मद बिन तालुक्य, ठीक है। इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, और साथ साथ में उसने उसके जाने के बाद उधर टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट आपका आएगा 5th नंबर, द फेमस ट्रैवलर इब्न बट्टू। ये तो कॉमन पॉइंट है, ये ट्रैवलर का ना जितना सारा है ना, आप लोग ये सब नाम ज़रूर याद कर लेना। तो पूछा आता है वो सब ट्रैवलर किसके समय आया था, कब आया था, ये पूछा जाएगा। द फेमस ट्रैवलर इब्न बट्टू फ्रॉम द मोरक्को, ये भी पूछा जाता है। इब्न बट्टू कहाँ से था, मोरक्को से था। तो वो किसके टाइम में विजिट किया था इंडिया, या किसका कोर्ट में विजिट किया था, पूछा जाएगा। इब्न बट्टू विजिट व्हिच किंग कोर्ट, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तालुक्य, मोहम्मद बिन तालुक्य कोर्ट में आया था, और वो कहाँ से आया था, मोरक्को से। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग एक एक पॉइंट याद करना ही ऐसा। फिर आता है फिरोज शाह तालुक्य, ठीक है। फिरोज शाह तालुक्य बिल्ड ए न्यू टाउन, ठीक है। फिरोज शाह तालुक्य जब आया उसने भी एक नया टाउन बनाया, कौन सा, क्या टाउन बनाया उसने, जिसका नाम है हिसारा, ठीक है, हिसार,
ठीक है। इसर फिरोजपुर, हाँ फिरोजपुर तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फतेहाबाद, ठीक है, सब दिल्ली के आसपास ही है, ठीक है। फतेहाबाद आपको इम्पोर्टेंट रखना है, तो पूछा जाएगा कि फतेहाबाद जो था उसका कैपिटल बनाने वाला कौन था तो तालुक्यवासी, तो ये आपको याद रखना आपका फिरोजाबाद ये बनाने वाला कौन था, तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तालुक्य, नाम से रिलेटेड है, ठीक है। और आपका मोहम्मद बिन तालुक्य, उसने जो बनाया था कैपिटल वो दौलताबाद, ठीक है। मोहम्मद लोग किसके पीछे भागते हैं, दौलत के पीछे, ठीक है। हर जगह ज़मीन खरीद के दौलत के पीछे भागते हैं। और आपका जो गयासुद्दीन तालुक्य था उसने क्या बनाया था, तालुक्याबाद, समझ में आया। जो गयासुद्दीन आया था वो क्या बनाया, तालुक्याबाद। फिरोज जो आया वो क्या बनाया, दौलताबाद, उसको दौलत चाहिए था। फिर आपका फिरोज आया था तो उसने क्या बताया, फिरोजाबाद कैपिटल। तो ये सब चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। पूछा तो ऐसे ही जाएगा। और साथ साथ में उसने बहुत जगह बनाया था, टाउन बनाया था, फतेहाबाद, जूनापुर, ये सब बनाया था, ठीक है। पर जूना नाम किसको बुलाया जाता था, मोहम्मद बिन तालुक्य को बुलाया जाता था। जूनाबाद तो ये है, ठीक है। एक जगह टाउन बनाने वाला कौन था, वो फिरोज शाह तालुक्य था। पर आपको कैपिटल ज़्यादातर याद रख लो, ठीक है। नाम में कुछ कुछ रिलेटेड है पर कुछ कुछ में नाम में रिलेटेड नहीं है। पहला कैपिटल तो जरूर याद रखना है, तालुक्याबाद इन लोग का, ठीक है। ड्यूरिंग हिज रीजन टू अशोका पिलर, ठीक है, वन फ्रॉम तोपरा इन अम्बाला एंड अदर फ्रॉम मेरठ वर ब्रॉट टू दिल्ली। मतलब समझ में आया ना, उसके समय मतलब फिरोज शाह तालुक के समय। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं वो बताता हूँ, ठीक है। किसके समय अशोका का 2 पिलर लाया गया था, कहाँ पर, दिल्ली में। कौन था उस समय का राजा, तो आपको सीधे याद रखना है वो था फिरोज शाह तालुक्य। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार मैंने देखा है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आप लोग कॉमन है, ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल याद करके रख दो, ठीक है। थोड़ा मार्क करके ये वाला पॉइंट याद करके रख लो, ठीक है। कि पूछा जाएगा अशोका का 2 पिलर, जो कि एक अम्बाला में था और एक जो मेरठ में था, उसे लाया कौन दिल्ली में, उसको लाने वाला था आपका फिरोज शाह तालुक्य। फिर उसने क्या किया था, ही रिपेयर कुतुब मीनार रिपेयर करने वाला कौन था, आपको पता होना चाहिए, फिरोज शाह तालुक्य ने ही रिपेयर किया था। नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है कि फिरोज शाह जो तालुक्य था ऑल्सो मेड क्या था, इकतदारी सिस्टम। इकतदारी तो पता था ना, मिट्टी उट्टी देना वो सब। एंड इम्पोज न्यू टैक्सेस लाइक कर्ज, जकटा एंड खामास। तो ये पूछा जाएगा कर्ज और जकाटा से, तो मुग़ल में भी बहुत दिखाया गया था, जिजिया ये सब, ठीक। तो ये सब कर्जत और जकटा ये सब याद रखना ना, तो पूछा जा सकता है कि न्यू टैक्सेस जिसका नाम था आपका कर्जा, ठीक है, कर खरज, ठीक है, खरज, जकटा एंड खामस, ठीक है। फिर से तालुका जो था, जो इकतदारी सिस्टम था, उसने इम्पोज किया न्यू टैक्सेस जिसका नाम था खर्जा, जकटा और खामस। वो टैक्स सीधे ऐसे ही क्वेश्चन दिए, मैं वो फिर से दोहराऊंगा कि खर्जत, जकटा और खामस ये सब टैक्स सिस्टम किसने इम्पोज किया, वो याद रखना है, ये फिरोज शाह तालुक्य ने ये किया था, ठीक है। बहुत तरीके का टैक्स सिस्टम है जो आप लोगों को पढ़ने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये सब टैक्स सिस्टम आप लोग को याद रख लेना। ये पूछा जाएगा, ठीक है। आपको जिजिया वाला तो पता रहना, जिजिया जो मुस्लिम के ऊपर लगाया जाता था, वो किसके समय, ब्राह्मण के ऊपर लगाया था, किसके समय, फिरोज शाह तालुक्य, मतलब तालुक्य के समय। वो तो आपको मुगल के समय में देखने को मिलेगा। फिर 11वां पॉइंट कहता है ही इंट्रोड्यूस कॉइन लाख, आधा, बिखा एंड सासागिनी एंड हस्तारागिनी, ठीक है। ये कॉइन पूछा जाता है, कभी कॉइन का नाम देकर पूछा जाएगा ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, आपको याद रखना, आधा, बिखा, सासानागनी और हस्तारागिनी। और नेक्स्ट पॉइंट 12 पॉइंट क्या है, तैमूर द मुगल लीडर इन्वेड दिल्ली इन 1398 AD, ठीक है। इन डेट तो इम्पोर्टेंट डेट कभी पूछा, तो ये वाला चीज़ उधर नहीं लिखा था। जो तैमूर जो था इन्वेड जो इंडिया में किया था, वो किस समय किया था, ये पूछा जाता है, SSC GD में पूछा गया 2019 में। तो आपको याद रखना है
नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, किसके समय? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। आप अगर वो मोहम्मद तुगलक जो था उसके वो मत सोच लेना, ये दूसरा है, ये लास्ट किंग है तुगलक डायनेस्टी का। तुगलक डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। वो तुगलक नहीं है जो मोहम्मद जो था, जिसका मैंने बोला विशफुल किंग वो नहीं है, जो पागल जो था वो नहीं है। ठीक है, ये दूसरा है, वो ये वाला लास्ट किंग है तुगलक डायनेस्टी का। तो इसके समय कौन आया था? तैमूर आया था इंडिया में। इन्वेट कब किया था? 1398। ठीक है, आप लोग ये मोहम्मद बिन तुगलक नहीं समझ लेना, जिसका नाम जूना था उसको मत समझ लेना, ये दूसरा है। और नसरुद्दीन जो था ना, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, वो दूसरा है। ठीक है, वो लास्ट किंग है तुगलक डायनेस्टी का। इधर लिखा नहीं है पर आपको याद रखना है। फिर आपका सईद डायनेस्टी और आपका लोधी डायनेस्टी आ जाता है। ठीक है, तो उसको तो मुगल डायनेस्टी आ जाता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सईद डायनेस्टी। सईद डायनेस्टी के बारे में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सईद डायनेस्टी वाज द फाउंडर ऑफ किसके द्वारा किया गया था? फाउंडर कौन था सईद डायनेस्टी का? वो था खिजर खान। ठीक है, द फाउंडर ऑफ सईद डायनेस्टी इज खिजर खान। ठीक है, द सक्सेसर ऑफ, उसका जो सक्सेसर था ना खिजर खान के बाद कौन आया था सक्सेसर? उसके बाद आया था आपका मुबारक शाह, मोहम्मद शाह। उसके बाद आया था अलाउद्दीन आलम शाह। ये कुछ आया था जो किंग का दिया हुआ था। ऐसे आपको खिजर खान आपको याद रख लेना। ठीक है, सईद डायनेस्टी का फाउंडर। फिर आपका आ जाता है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के बारे में क्या दे सकते हैं? ठीक है, बलवन लोधी वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी को फाउंड करने वाला कौन था? लोधी डायनेस्टी को फाउंड करने वाला कौन था? बलवन लोधी। बलवन लोधी वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। फिर आपका आता है लोधी वाज द फर्स्ट अफगान टू रूल इंडिया। मतलब पहली बात ये बता दूँ, जो आपका बलवन लोधी था ना, बलवन लोधी ये कहाँ से आया था? वो अफ़गानिस्तान से आया था, जो कि पहली बार इंडिया में कोई ऐसा था जो अफ़गान था जो इंडिया में रूल करने आया था। ठीक है, तो लोधी डायनेस्टी अफ़गानी था। ठीक है भाई साहब, तुर्किश ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी भी शायद तुर्किश का ही है जितना मैंने देखा था। ठीक है, तो ये कुछ आप लोग को जान लेना है। फिर आपका थर्ड पॉइंट क्या है? सिकंदर लोधी बिल्ड द सिटी ऑफ आगरा इन 1504 एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। कि सिकंदर लोधी जो था ना, सिकंदर लोधी ने उसने अपना कैपिटल कहाँ शिफ्ट किया था? वो दिल्ली से आगरा पे बनाया था। आगरा पे उसने अपना कैपिटल ले गया था। ठीक है, और उसने जो ये याद रखना ना, उसने जो सिटी आगरा है वो 1504 पे बनाया था, और साथ साथ दिल्ली से आगरा पे उसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था। कौन? सिकंदर लोधी। ये वाला याद रख लेना। ये गुल रुखी एक पोएम था। ये पोएम किसने लिखा है पूछा जाता है। ठीक है, गुल रुखी ये पोएम था जो एक दिल्ली रूलर ने लिखा था। पूछा जा सकता है which of the following ruler of Delhi wrote a poem with the nickname of गुल रुखी नाम रखकर कौन सा पोएम था जिसने दिल्ली का एक रूलर ने लिखा था? वो रूलर का नाम क्या था? रूलर का नाम क्या था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ज़्यादातर सिटी आगरा का बिल्ड करने के लिए जाना जाता है। तो कुछ आप लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गुल रुखी क्या है? पोएम है, याद रखना। फिर आप क्या दे सकते हो? ही इंट्रोड्यूस गाजी आई सिकंदरी यूनिट फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड। ठीक है, उसने क्या कहता है? ही इंट्रोड्यूस गाजी आई सिकंदरी। उसने इंट्रोड्यूस किया था गाजी आई सिकंदरी। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस गाजी आई सिकंदरी द यूनिट मेजरिंग कल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, याद रहेगा ना, गाजी आई सिकंदरी जैसे देखेंगे ना तो आपको याद रखना सिकंदर लोधी, पर ये गाजी
गाजी मतलब गाज 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 क्या होगा, खेती बाड़ी ही होगा। तो यू नीड टू मेजर द कल्टिवेटेड फील्ड। तो याद रख लेना, ये पूछा जाता है कि ऐसे पूछा जाएगा द गाजी आई सिकंदरी इज रिलेटेड टू। तो याद रख लेना मेजरिंग ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। तो इसमें टैक्स बसालने के लिए ये सब सिस्टम लगाया गया था। 6 नंबर क्या है आपका, इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट किंग। कौन किंग था लास्ट किंग, इब्राहिम लोदी। इसके बाद कौन आ गया था, मुगल। बाबर आके अटैक करके उसे हरा दिया था, ठीक है। कौन सा डेट पर, बोलिए कौन सा डेट पर। उसमें डेट आप लोग याद कीजिए, बहुत आसान से डेट है। फास्ट पानीपत वार में उस पर डेट लिखा हुआ है, तो मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। लोधी वॉज द लास्ट किंग ऑफ द लोधी डायनेस्टी एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली का ये लास्ट सुल्तान था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ही वॉज द सन ऑफ सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी जो था उसका बेटा कौन था, इब्राहिम लोधी था, ठीक है। इब्राहिम लोधी ही उसका बेटा था, ठीक है। इब्राहिम लोधी वॉज डिफीटेड बाय बाबर ने उसे हरा दिया था इन अप्रैल 26। यही आपका पानीपत का वार का डेट है, अप्रैल 56 आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध था, ठीक है। वही आपको ये याद रखना है, ये पानीपत का वार कब हुआ था, अगर 1526 अप्रैल में हुआ था, ठीक है, जिसमें बाबर ने हरा दिया था इब्राहिम लोदी को। फिर आ जाता है आपका मुगल। तो इसका ट्रिक आप लोग को याद रहेगा ना, इसका ट्रिक क्या है, कैसे आप लोग याद रखेंगे ये बैटल का एक ट्रिक है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है। IRM, फिर आपका बैटल, लास्ट बैटल किसका था मेहंदी राय। पहला तो आपका इसके साथ इब्राहिम लोदी, फिर आपका राणा संगा, फिर आपका मेहंदी राय, फिर आपका था MS है ना, उसको फिर M बना देना, मोहम्मद लोधी, इब्राहिम लोधी का हरा गया मोहम्मद लोधी, हाँ M और एक लगा देना, MM IRMS, इस S की जगह S को हटा के बस M लगा देना और एक मोहम्मद लोधी आएगा, ठीक है। IRMS की जगह में S को हटा के M लगा देना और एक मोहम्मद लोधी, ठीक है। ये लिख देना। तो अभी ये सब जगह का नाम भी याद करना, चंदेरी, घाघरा, फिर आपका खंडवा, इसका एक है देखो, पानीपत का पी, पान खाकर खा से हो गया खंडवा, ठीक है। और खाकर चांदनी के लिए घाघरा लाया, ठीक है। ये थोड़ा इमेज ब्लर है, कोई बात नहीं है, तो अभी देखिए पूछा जा रहा है। पहला पॉइंट क्या है, मुगल अम्पायर के बारे में। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल अम्पायर हु वॉज द इंट्रोड्यूस गन पाउडर इन इंडिया। तो पूछा जाता है मुगलों में से पहला किसने इंडिया में गन पाउडर यूज़ करना सिखाया या दिखाया, वो बाबर था। बाबर ने ही लाया था पानीपत के युद्ध में, जब उसने इब्राहिम लोदी को हराना गया था ना, तो उसके पास कम सेना था, पर कम सेना के वजह उसका कारण नहीं था, पर उसने क्या यूज़ किया टेक्निक, उसने गन पाउडर टेक्निक यूज़ किया था, बड़े बड़े मिसाइल के तोप ये सब यूज़ किया था। तो तभी से चालन ये वाला शुरू हुआ, मिसाइल के तोप, ठीक है। फिर आपका आता है ही डिफीट इब्राहिम लोदी इन द फास्ट बैटल। उसने इब्राहिम लोदी को फास्ट बैटल में हराया और पानीपत इन 1526 एंड डिफीट द राणा संगा ऑफ खंडवा, ठीक है। राणा संगा ऑफ खंडवा, इसका ट्रिक मैंने IRMS, ठीक है, MA या कुछ लास्ट में बोल दिया था, ठीक है। IRCTC है ना, तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम जैसा है ना IRMS, तो उसके जैसे मैंने उसको समझाया था। राणा संगा में देखो मैं फिर से बोल देता हूँ, I से हो गया इब्राहिम लोदी, R से क्या हो गया राणा संगा, M से हो गया मेहंदी राय, ठीक है। और आपका और एक है, ठीक है, और चांदरी, अरे MC लगा देना, सॉरी मेहंदी राय तो एक ही में है, मेहंदी राय और चांदरी, वो जगह का नाम चांदरी था। ME है क्या शायद, वही I के से नाम होगा,
आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। हाँ, मोहम्मद लोधी एम, ठीक है ना, मोहम्मद लोधी 29। ये याद रखना है, ठीक आपको। पानीपत से 26 से 27, 28, 29 तक पूरा मोहम्मद लोधी तक। ये इब्राहिम लोधी नहीं है, मोहम्मद लोधी दूसरा लोधी है, ठीक है, याद रहेगा ना आप लोग को। तो ये कुछ आप लोग को जानना है जो यहाँ से है। तो एक एक करके हम देखते हैं इसका युद्ध। देखिए, पहले तो आपको 1526 में किसके साथ, इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध हुआ। फिर 1527 में किसके साथ हुआ, राणा संगा ऑफ खानवा जगह का, ठीक है, उसके साथ हुआ। फिर आपका हुआ 1528 में किसके साथ हुआ, मेहंदी राय ऑफ चांदरी, ठीक है। फिर आपका 1529 किसके साथ हुआ, मोहम्मद लोधी, जिसके साथ बैटल कहाँ पर हुआ, बैटल ऑफ घाघरा में हुआ। जगह का नाम भी याद रखना, ठीक है, घाघरा। इसके मैंने ट्रिक बोला था ना, पान खाकर चांदने के लिए घाघरा लाया, ठीक है। पान से हो गया पानीपत, खाकर से हो गया खानवा, खाकर चांदनी के लिए, चांदनी से हो गया चांदी राय, जो मेहंदी राय था, मेहंदी राय ऑफ चांदरी, मतलब राजा था मेहंदी राय और चांदरी जगह का नाम, तो चांदरी वाला बैटल का है। और घाघरा, घाघरा से हो गया ये, याद रहेगा ना। फिर आपका ये आ गया बाबर रोट, तुजक आई बाबरी इन तुर्किश लैंग्वेज, याद रहेगा ना। तुजक आई बाबरी किसने लिखा है, बाबर ने लिखा है। ये कुछ आप लोग का इंपॉर्टेंट बुक है तो पूछा जाता है, ठीक है। तुर्किश, और ये कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया है, आपका तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया है। ही एडॉप्ट द टाइटल ऑफ गाजी, तो गाजी का टाइटल किसने लिया था, बाबर ने लिया, याद रहेगा ना। तो गाजी का टाइटल किसने लिया था, बाबर ने लिया था। ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सीख के जाना है ज़रूर, ठीक है। आपका गाजी का टाइटल किसने लिया था, आपको याद रखना है, ये बाबर ने लिया था। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही डाइट, कब वो मर गया, 1530 में मर गया। एंड वाज बरीड एट आरामबाग, आरामबाग ये लाहौर का ही जगह है, ठीक है। आरामबाग आगरा में है। बाद में जाके उसको, उसका बॉडी को लाहौर शिफ्ट कर दिया गया, टेकन टू दी बाग ए बाबून, ठीक है, काबुल में, ठीक है। पहले आरामबाग में उसको गढ़ाया गया था, ठीक है, जो कि आगरा में है। बाद में उसका बॉडी को शिफ्ट करके बागो बाबून, जो कि लाहौर में है, उधर उसका टॉम बनाया गया था। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। फिर आता है हुमायूं। हुमायूं के समय शेरशाह सूरी के बारे में आप लोगों को सुनने को जरूर मिलेगा। तो चलिए एक एक चीज़ हम लोग यहाँ से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी इतना पावरफुल राजा था कि हुमायूं को भगा दिया था, पता है ना, भगा दिया। तो चलिए आगे एक एक करके देखते हैं। फिर आपका हुमायूं का जो था ना, हुमायूं बिल्ड दिनपना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिनपना उसका कैपिटल बनाया था, जो कि उसका सेकंड कैपिटल था, जो दिल्ली में था, ठीक है, दिनपन्ना। तो हुमायूं ने अभी जो दो युद्ध लड़ा था ना शेरशाह सूरी से, ठीक है, पहले में तो वो चूहा जैसे भाग कर निकल गया था, जिसका नाम चूज़ाई गिर गया। फिर जब सोचा, फिर वो सोचा, भागने के बाद उधर जब बैठ के सोचने लगा कैसे उसको खाऊं, घात लगा कर खाऊं, तो खाऊं से हो गया खन्नौज। तो ये ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ। पहले तो चूहा जैसे भाग गया, फिर आने के समय मतलब प्लानिंग बना था कैसे उस खाना को खाऊं, मतलब ये चूहा सोचता ना कैसे उस खाना का खाऊं, वैसे वो हुमायूं कैसे सोचने लगा कैसे उसे खाऊं, तो खाऊं से खन्नौज, ठीक है। तो आप लोग एक एक ही देखिए, ठीक है। खन्नौज वो बिलग्रामेज था, ठीक है, उधर में बहुत पॉपुलर जगह था उस समय। तो देखिए, पहला बैटल कब हुआ था शेरशाह सूरी के साथ, 1539, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ चूजा, ठीक है। सेकंड बैटल हुआ बैटल ऑफ कन्नौज, कब हुआ, 1540, ठीक है, याद रहेगा ना। उसका नाम बिलग्राम का भी युद्ध बोला जाता है। दोनों में हुमायूं को हार मिला, ठीक है, दोनों में हार के वो नेपाल की तरफ जाके छुप गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका 3 नंबर आता है हुमायूं स्केप, ठीक है। हुमायूं जो है ना, हुमायूं स्केप एंड पास्ट, मतलब मर गया 12 या 15 साल बाद, इन एग्जैक्ट मतलब सॉरी हुमायूं जो है अपना 12 से 15 साल वो एग्जाइल में बिता दिया नेपाल की तरफ। मैंने बोला ना 12 से 15 साल तो नेपाल में जाकर बिता दिया, वही हुमायूं ने किया। आफ्टर शेरशाह सूरी डेथ हुमायूं इज़ इन्वेडेड इंडिया, मतलब शेरशाह सूरी का मरने के बाद हुमायूं इंडिया में इन्वेट किया, ठीक है।
मतलब आफ्टर शेषासुरी डेड हुमायूं इन्वेड इंडिया, मतलब शेषासुरी मरने के बाद उसने सोचा अभी तो मेरा रास्ता क्लियर हो गया, अभी मैं इंडिया फिर से वापस जाता हूँ, तो उसके बाद उसने वापस गया। ठीक है। उसका जो सिस्टर था, क्या नाम था, गुलबदन बेगम, उसने लिखा था हुमायूं नामा। ठीक है। उसका बायोग्राफी था, ऑटोग्राफी नहीं। ऑटोग्राफी जो होता है खुद से लिखता है, बायोग्राफी तो कोई दूसरा लिखता है। ठीक है। और जो हुमायूं था ना, हुमायूं इंडिया में इन्वेट किया था जब शेषासुरी मर गया, तो किसके द्वारा इन्वेट किया, किसके हेल्प से, इन 1555 विद द हेल्प ऑफ ऑफिसर बिक्रम खान। ठीक है, बहरम खान, जो अकबर में भी आपको देखने को मिलता है। बहरम खान वो अकबर को क्या बोलता है, अकबर जब बच्चा था उसको सहारा वही बना था, बहरम खान। बाद में जाकर अकबर उसे मार देते हैं क्योंकि ज़्यादा उसका हस्तक्षेप हो गया था सब चीज़ में, इसलिए। तो अभी देखिए अभी क्या क्या है आगे। तो अभी हुमायूं का मृत्यु, हुमायूं कैसे मरा। ठीक है। हुमायूं डाइट कर गया आपका 1556 में ड्यू टू फॉल फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो पूछा जाता है कौन सा ऐसा राजा था मुगल किंगडम से जो लाइब्रेरी से गिर के, लाइब्रेरी बिल्डिंग का स्टेयर से, मतलब सीढ़ी से गिर के मर गया। और वो लाइब्रेरी कहाँ पर था, दिल्ली में था। तो ये कहाँ पर मरा, दिल्ली पे मरा। और कहाँ कैसे मरा, लाइब्रेरी का सीढ़ियों से गिर के मर गया। तो कौन था वो, हुमायूं। ठीक है। तो सीरी का मतलब उस लाइब्रेरी का एक नाम है, रुकिए। देखा, हु इज़ द मुगल रूलर हु फॉल फ्रॉम द स्टेयर ऑफ लाइब्रेरी, कौन था, हुमायूं था। तो अभी ये जो लाइब्रेरी है उसका नाम क्या है आपको पता है, नाम है आपका शेर मंडल। ठीक है, शेर मंडल। शेर मंडल से एक आया आपका राजा, हाँ, जिसने ये जंतर मंतर में ऑब्जर्वेटरी ये सब बनाया, ये सब कहाँ पर है उसके बारे में थोड़ा जान लो। ठीक है, काम में आएगा। क्योंकि ये लाइब्रेरी जो है ना आपका, लाइब्रेरी तो है ही, साथ साथ में आपका एस्ट्रोनॉमी के लिए भी काम में आता। मतलब उस दिन वो वीनस प्लेनेट देखने जा रहा था, जिस कारण से वो उधर गया था कि वीनस देखना है मेरे को। उन लोग का जितना सारा नोबेल आदमी था उन लोग से बातचीत करके उस दिन, मतलब ऐसा होता था प्लेनेट में, उस दिन हम लोग का वीनस दिखाई देता था हम लोग को प्लेनेट से, तो वो दूरबीन से देखना चाहता था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये आप जंतर मंतर के बारे में जान लो। तो याद रखना जंतर मंतर, जंतर मंतर। ओके। इंडिया में टोटल 5 जंतर मंतर है, और 5 जो जंतर मंतर है वो बनाया गया था महाराजा जय सिंह टू, जयपुर का। ठीक है। तो ये आपको ज़्यादातर ये जंतर मंतर ना ऑब्जर्वेटरी था, मतलब प्लेनेट को देखने के लिए 5 जगह में बनाया गया था। उस 5 जगह का नाम पूछा था एग्जाम में, बोलता है इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे पूछा जाएगा। सब दे दिया जाएगा, बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है, आप पता लगाओ। न्यू दिल्ली में है जंतर मंतर, है ना, जयपुर में भी है, क्योंकि राजा जो है महाराजा जय सिंह टू का, जय सिंह टू लगाना। ठीक है, टू का घर ही है, मतलब पहले से ही है जयपुर, तो जयपुर में होगा, उज्जैन में है, मथुरा में है, बनारस में है। तो आपको याद रखना है। तो मैं इसका ट्रिक देखता हूँ। ठीक है, ट्रिक कैसे हो सकता है। तो इसका ट्रिक मैंने सोचा है क्या होगा, जून जून में हम लोग, जो भैया लोग गया था ना बनारस, ठीक है, जून में हम लोग बनारस और मथुरा गए थे भैया लोग। हम लोग मम्मी पापा लोग गया था ना, हम लोग मम्मी पापा लोग कब गया था, जून में। ठीक है, जून में गए थे बनारस और मथुरा, याद रहेगा ना, यही। जून से हो जाएगा जयपुर, यू से होगा उज्जैन, एन से क्या होगा, न्यू दिल्ली, वही न्यू दिल्ली मतलब दिल्ली, और भी से हो जाएगा बनारस, एम से हो जाएगा मथुरा, याद रहेगा ना। तो ये है, जून में हम लोग का भैया लोग गया था कहाँ, बनारस, पिंडी दान करने, बनारस और मथुरा। ठीक है, हो जाएगा ना, ऐसे याद रखना, ऐसे है इसको। 5 है टोटल। और आपका 7वां पॉइंट क्या है, शेषासुरी ने पहली बार कॉइन को किस नाम से बुलाया था, रुपया। यहाँ से अपना इंडिया का रुपया ले गया था, एंड फिक्स द स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर ऑफ ऑल ओवर द एम्पायर, मतलब एक सही वेट निश्चित किया, और साथ साथ में, और इसको ऑल ओवर इंडिया में एक मेजर के साथ, एक साइज के साथ मतलब चालन शुरू हुआ, इसका चालन मतलब इकोनॉमी में देना शुरू हुआ। और ये 8वां पॉइंट क्या है, शेषासुरी बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम लोग जीटी रोड बोलते हैं, है ये, जो कि कहाँ से जाता है, कलकत्ता टू पेशावर। पेशावर कहाँ पर है ये आपका,
उधर में है। पेशावर, पेशावर आपका पाकिस्तान में है और ये अशोक के समय बनाया गया था। बस ये आपका जो ये शेषासुरी है ना, उसको बस उसको पेशावर तक लेके गया। ठीक है, तो अशोका ने ही बनाया था, बाद में उसने मतलब रिपेयर करके ठीक करने वाला। एक ब्रिटिश था जिसने इसे फिर से रिपेयर करवाया था। उसका नाम क्या है बोलो? एक आपको अशोका नहीं होगा, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, बिल किया गया था ग्रैंड चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और आपका और एक रोड था, ये पार्ट ऑफ इसका एक पार्ट था जिसका नाम था उत्तरापात, वॉज रिबिल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ये पहले बनाया हुआ था, बस चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको रिबिल्ड किया था। ये रॉयल रोड था फ्रॉम रिवर गंगा टू हिज एम्पायर, मतलब उन लोगों का एम्पायर तक जाने के लिए। और एक ब्रिटिश था जिसने इसको फिर से रिपेयर करवाया था। देखिए, ये पूछा जाता है किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था। ये अगर डेट दिया हुआ हो तो ये वाला सही है। ठीक है, किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था 1839 को? किसका? ग्रैंड ट्रंक रोड को, जो कि कलकत्ता टू दिल्ली तक जाने के लिए। ये पेशवा नहीं है, पेशवा तक तो शेषासुरी ने किया था। पेशवा कलकत्ता को पेशवा दे दिया तो शेषासुरी, और कलकत्ता दिल्ली दे दिया गया तो वो ब्रिटिश के समय में कौन ब्रिटिश था पूछाएगा। ब्रिटिश भी लिखा रहेगा कौन ब्रिटिश वाइसरॉय था, ये था तो वो आपका लॉर्ड ऑकलैंड। ये न्यूजीलैंड वाला ऑकलैंड समझ लेना। ठीक है, इसमें लैंड आता है, लैंड तो यही है, ये है ऑकलैंड वाला। लैंड आ रहा है ना, तो लैंड आने के कारण ये मिट्टी में बनाता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बोल दूँ, हाँ, शेषासुरी के समय ये ग्रैंड ट्रंक रोड, ये रोड का नाम नहीं था, ये तो ब्रिटिश का नाम दिया हुआ था ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, एक्चुअली में उस समय का नाम था शाही। ठीक है, शाही रोड, मतलब शाही मतलब क्या था इंग्लिश में? रॉयल रोड। ठीक है, रॉयल रोड ये वो मतलब शेषासुरी बोलता था। ये किस लिए था? क्योंकि उसको आर्मी के मूवमेंट के लिए, मतलब आर्मी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए था, इंडस वैली से लेकर कोलकाता तक उन लोगों का आर्मी का इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, तो इसलिए वो रोड बनाया गया था। बाद में ब्रिटिश ने कलकत्ता से लेकर दिल्ली में बनाया, फिर अशोका ने भी बनाया। ये कुछ आपको देखने को मिलता होगा। अभी वो पाकिस्तान जब से टूट गया, वो अभी अमृतसर से लेकर कोलकाता तक जाता है। ठीक है, ये रास्ता अभी NH1 और NH2 ये दोनों उसी रास्ते पे है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है ना, और ग्रैंड ट्रंक रोड ब्रिटिश का नाम दिया हुआ है। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर कलकत्ता पेशवा दे देगा आपका शेषासुरी। फिर आपका आ जाता है पुराना किला। किसने बिल्ड किया था पुराना किला? दिल्ली पे है, ऐसे पूछा है किसने बिल्ड किया था? आपका शेषासुरी ने बिल्ड किया पुराना किला, जो कि दिल्ली पे है। यानी तो पूछाएगा पुराना किला ये कहाँ पर है? दिल्ली पे है, ये आपको बताना चाहिए। हिज टॉम एट सासाराम, बिहार पे है। शेषासुरी ने पुराना किला बिल्ड किया था, और सासाराम में शेषासुरी का टॉम है। ठीक है, फिर आपका शेषासुरी रियल नेम वाज फरीद। ठीक है, उसका रियल नेम पूछा था कभी, फरीद था, फरीद, याद होना चाहिए। अभी अकबर के बारे में, अकबर के बारे में शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ जान लो। अकबर का कोर्ट पोएट कौन था पता है? तानसेन था, तानसेन। तो ये कुछ आपको जानना है। तानसेन ग्वालियर से था, ये बहुत प्रसिद्ध एक गायक था। ठीक है, ये इसलिए मतलब प्रसिद्ध था क्योंकि ध्रुपद और रागा कॉम्पोजिशन ऑफ वोकल परफॉर्मेंस, मतलब ऐसे गाना गाता था कि वो राग लगा देता था। ठीक है, ध्रुपद और राग। कौन? तानसेन। फिर क्या लिखा हुआ है? अकबर द एल्डेस्ट सन ऑफ, सबसे बड़ा सन किसका था, मतलब लड़का था हुमायूं का। हुमायूं का लड़का कौन था? अकबर था सबसे बड़ा वाला। ठीक है, एंड एसन द थ्रोन एट द एज ऑफ 14, मतलब 14 साल की उम्र में उसने अपना राजगद्दी में बैठा, और बेरम शाह था उसका सपोर्टर। ठीक है, और देखभाल बस सब करता था। ठीक है, और उसका ताजपोशी कहाँ पर हुआ था ये भी पूछा गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देख सकते ना, ये कहाँ पर हुआ था? कालानूर, पंजाब में हुआ था कालानूर। वो हुआ था 14 फरवरी, मतलब वही ब्रंटन डे के समय 1556। ठीक है, 1556 में आपको क्या पानीपत का ये युद्ध, सेकेंड पानीपत का युद्ध, उसके बाद ये पानीपत का युद्ध हो गया होगा। हाँ, वही होगा। कुछ याद रखना ये सब चीज़। ठीक है।
तो उसके बाद ही उसने कोरोनेशन के बाद ही उसने तो नहीं लड़ा, उसकी जगह में बैरम खान गया था। ही सेकंड पॉइंट वही लिखा हुआ है, ही डिफीट दी हुमायूं एट दी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। ठीक है, 14 साल की उम्र में था तो कैसे लड़ेगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ हल्दीघाट कब हुआ था, 1576। ठीक है, किसके बीच हुआ था, राणा प्रताप ऑफ मेवार। ठीक है, राणा प्रताप ऑफ मेवार। राणा प्रताप मतलब वो अकेला ऐसा किंग था जिसने अकबर का ये शरण या अकबर का रूल मानने से मना कर दिया, इसलिए उन लोगों के बीच ये वाला युद्ध हुआ, बैटल ऑफ हल्दीघाट। ठीक है, या कब हुआ था, 1576। किसके साथ, राणा प्रताप। ठीक है, राणा प्रताप और आपका और एक है राणा संगा। राणा संगा वो उसके साथ लड़ने वाला कौन था, बाबर था। बाबर, BS लगा देना। ठीक है, BS6 गाड़ी होता ना तो BS। बाबर ने लड़ा था राणा संगा के साथ, और राणा प्रताप के साथ लड़ने वाला कौन था, आपका अकबर था। ठीक है, राणा संगा था आपका खनवा का, और आपका राणा प्रताप था कहाँ का था, मेवाड़। तो याद रहेगा ना, ये चीज़ उधर ही लिखा हुआ है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ के साथ बैटल ऑफ हल्दीघाट हुआ था 1576 में। ठीक है, एंड द मुगल आर्मी लीड बाय द मान सिंह। मान सिंह उस समय मुगल आर्मी को लीड कर रहा था अकबर की तरफ से। उसके बाद अकबर ही कंस्ट्रक्ट दी बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी का जामा मस्जिद का एंट्री में। दो जामा मस्जिद है, एक दिल्ली का है, एक फतेहपुर सिकरी का है। मैंने बोला था उस समय, तो फतेहपुर सिकरी दिल्ली का तो कोई अलग नहीं बनाया था, उसका नाम तो मैंने बोला था उस समय। और ये फतेहपुर सिकरी का जामा मस्जिद का बुलंद दरवाज़ा बनाने वाला कौन था, आपका अकबर था। देखो, जामा मस्जिद और फतेहपुर सिकरी बिल्ड किसके द्वारा किया था, अकबर द्वारा ही किया गया था, द लार्जेस्ट मूव। और दिल्ली वाला बनाने वाला कौन था, आपका शाहजहाँ ही बनाने वाला था। ठीक है, अकबर का बेटा आएगा जो दिल्ली में बनाएगा, और दिल्ली वाला बनाने वाला कौन था, याद रहेगा ना, शाहजहाँ। जामा मस्जिद, ठीक है, दिल्ली वाला जामा मस्जिद बनाने वाला कौन था, शाहजहाँ। और आगरा का फतेहपुर सिकरी, मतलब आगरा में जगह है जिसका नाम है फतेहपुर सिकरी, उसका बनाने वाला कौन था, जामा मस्जिद, वो था अकबर। ये 2-3 चीज़ कन्फ्यूजन हमेशा दूर रखना। ठीक है, और बुलंद दरवाज़ा आपका फतेहपुर सिकरी में बना था, ये चीज़ आपको याद रखनी, न्यू दिल्ली में नहीं है। ठीक है, जामा मस्जिद तुमको सिर्फ पता है दिल्ली में ही है, बिल्कुल भी नहीं, ये फतेहपुर सिकरी आगरा में भी है। तो 5वां पॉइंट क्या देख सकते हो, आपका रूल फिच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट अकबर कोर्ट। तो पूछा सकता है कौन ट्रैवलर आया था अकबर कोर्ट में, या पूछ लिया जाएगा रूल फिच किसका कोर्ट में आया था, आपको पता होना चाहिए, ये अकबर का कोर्ट में आया था। रूल फिच किसके कोर्ट में आया था, अकबर का कोर्ट में आया था। ये पहला इंग्लिश मैन था जो आया था। ये ट्रैवलर बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए। मैं एक बार लिस्ट निकाल के मैं एक बार सारा का बोल देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। ये कुछ फेमस ट्रैवलर जो आपको मिडिवल पीरियड से है तो आपको याद रखना है। एक है आपका फ्रांसिस एस बुरानी। ठीक है, बुरानी ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रांसिस अगर देखने को मिला तो मैं कोई बात नहीं, फ्रांसिस बुरानी ये किसके समय आया था, वो फिजिशियन था। ठीक है, एक्चुअली वो फ्रांस का आदमी था, पूछा जा सकता है फ्रांसिस बुरानी कहाँ का था, फ्रांस का ही था। ये एक्चुअली किसका समय आया था, आपका प्रिंस कौन था, दारा सिको आपका औरंगजेब का भाई था। ठीक है, औरंगजेब का भाई, और उस समय शायद शाहजहाँ रूल कर रहा था, फिजिशियन उसका ही था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ था ह्यूनसंग जो था वो एक चाइनीज़ ट्रैवलर था। वो किसका कोर्ट में आया था, आपका हर्षवर्धना कोर्ट में आया था, और 1630 पे आया था। ठीक है, 1640 के आसपास वो शायद असम में था। और आपका मार्को पोलो, ठीक है, याद रहेगा ना, ये कहाँ का है मार्को पोलो, ये आपका जो है एक यूरोपियन ट्रैवलर था जो कि किसके समय आया था, रुद्रमा देवी ऑफ काकतीयास डायनेस्टी के समय, साउथ इंडियन का डायनेस्टी है, रुद्रमा देवी के समय आया था। ठीक है,
और ये मार्को पोलो जो था ये इटालियन था। पूछा था, ये सब जानना जरूरी है कौन से देश से आया था। तो याद रहेगा ना, मार्को पोलो कहाँ से आया था आपका, इटली से आया था। ठीक है। फिर आपका इब्रान बट्टू कहाँ से था, ये आपको याद है, मोरक्को। जैसे ही आपको देखना होगा ना इब्रान बट्टू। ठीक है। ह्यूनसेंग और इब्रान बट्टू दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, दोनों अलग है। ह्यूनसेंग आया था, चाइनीज़ ट्रैवलर था, और इब्रान बट्टू मोरक्को का ट्रैवलर था। ये पूछा गया ये कहाँ का था, मोरक्को का था, आपको पता होना चाहिए। और ये किसके समय आया था आपका, मोहम्मद बिन तालुक, जिसको हम लोग फुलिस किंग, पागल किंग जो बोलते हैं, तुगलक डायनेस्टी में से पागल बोलते हैं, वही वही उसके समय आया था। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट था आप लोग को मिडिवल पीरियड से, ये सब ट्रैवलर ज़रूर याद होना चाहिए। और आपका अकबर नहीं, ये टैक्स जो जिजिया था लगाया गया था इल्तुतमिश के समय से हिंदुओं पर। ठीक है, वो हटा दिया गया। ठीक है, हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। एंड फाउंड ए न्यू रिलीजन जिसमें दीनान इल्हा, मतलब इसमें क्या होता था, मतलब सारे धर्म का आदमी आके मिलकर पूजा पाठ कर सकते थे। पूजा पाठ मतलब क्या, उन लोगों का सारा धर्म के आदमी एक साथ आएंगे, ये उसने बनाया था। फिर आपका 7वां नंबर पॉइंट, ही इंट्रोड्यूस मानसावारी सिस्टम। मानसावारी सिस्टम ये होता था कि ये आर्मियों के लिए है, मतलब घोड़ा को नंबर देना, जो उन लोग का सिपाही होता था उनको नंबर देना, ये सब। ठीक है, होल्डर ऑफ रैंक, मतलब रैंक का ये सब सिस्टम बनाया था। फिर उसने और एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मतलब जो मिट्टी से उनसे पैसा कलेक्ट करना, वाज कॉल्ड तोदार मॉल बंदोबस्त। और तोदार मॉल जो था ना, एक्चुअली अकबर के समय में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था। ठीक है, तोदार मॉल बंदोबस्त याद रहेगा ना। और जबीता सिस्टम, इसका नाम दो है, एक तो है तोदरमॉल बंदोबस्त सिस्टम, यानी तो जबीता सिस्टम। मैं आपको अकबर का समय का फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बता देता हूँ। ये देख सकते हो, राजा तोदरमल, वो ही फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर के समय में। ठीक है। फिर 8वां नंबर पॉइंट आएगा, अकबर बिल दी फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट। तो ये सब याद रहेगा ना, अकबर ने क्या क्या बिल किया, फतेहपुर सीकरी को बनाया, जो उसका कैपिटल था उस समय। आगरा फोर्ट, आगरा में फोर्ट है। ठीक है, मोती मस्जिद, ये सब मस्जिद तो मैंने पढ़ाया होगा, ये सब आप लोग उसमें देख सकते हो। ठीक है। फिर लाहौर फोर्ट भी बनाया, इलाहाबाद फोर्ट भी बनाया। ठीक है। 9 नंबर फिर कौन सा पॉइंट आएगा आपका, नवरत्न। अकबर का नवरत्न कौन कौन था, ठीक है, अकबर कोर्ट का, ये सब नाम जानना चाहिए। तोदरमल जो कि उनका फाइनेंस मिनिस्टर था। अब्दुल फजल, ये अब्दुल फजल ने ही अकबरनामा लिखा है बुक। ठीक है, याद रखना, मैंने बोला था ना, सब बाप का बेटा का बदला लेगा रे फैज़ल। ठीक है, बाप का बेटा का बदला लेगा रे तेरा फैज़ल, मतलब था ना, अकबर बेटा का सबका बदला लेगा फैज़ल, तो ऐसे ही याद रखना। ठीक है। बीरपाल, उसका तो वो गाना सुना, तानसेन तो सिंगर था। ठीक है। अब्दुल रहीम खानेकर। ठीक है, अब्दुल रहीम खानेकर, अब्दुल रहीम खान। तो बाबर नवा, ये याद रहेगा ना, एक बुक का नाम है। बाबर नवा को कन्वर्ट करने वाला कौन था, ये रहीम। ठीक है, ये रहीम, जो कि आपका चटगाई लैंग्वेज टू पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। ठीक है, बाबर एक्चुअली चटगाई जगह का था, वही चटगाई जगह का था, इसलिए देखिए चटगाई लैंग्वेज है। ठीक है, तो याद रहेगा ना। और और इसका एक्चुअली अब्दुल रहीम खानेकर, ये आपको उस बुक में मिल जाएगा अच्छे से। ये अब्दुल रहीम खनन, अब्दुल रहीम खनन। ठीक है, अब्दुल रहीम खनम, ये था, तो याद रहेगा ना। ये इसने ही आपका बाबर नवा को चटगाई लैंग्वेज मतलब बाबर जहाँ से आया था उस जगह का लैंग्वेज चटगाई था, उसने पर्शियन में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो पर्शियन में ये बुक लिखा गया था, मतलब कन्वर्ट करके लिखा गया था। चटगाई लैंग्वेज में बाबर नवा पहले से लिखा था, पर अब्दुल रहीम खानेकर ने क्या किया, उसको चटगाई लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। और आपको ये भी याद रखना है कि मुला दो प्याज़ा,
मूला 2 प्याज़ा। नवरत्न का मैंने एक ट्रिक दिखाया था पहले शायद, सबका नवरत्न आपका याद रखने का। मूला 2 प्याज़ा उसका भी था। राजा मान सिंह, ठीक है, राजा मान सिंह जो ज़्यादा उसके लिए युद्ध लड़ता था। सोरायगढ़ का वार, फिर आपका ये कौन सा था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, उसके अगुवाई में लड़ा गया था। फिर आपका फ़कीर आजो, फिर ठीक है, फ़कीर आज़ुद्दीन, ठीक है, जिसको हम लोग फैज़ी बोलते हैं, ठीक है, ये भी उसके कोर्ट में था। फिर तुलसीदास ने उसके समय ही रामचरितमानस का लिखा था, ठीक है, याद रहेगा ना। पूछा जा सकता है तुलसीदास किसका कोर्ट पोएट है। एक तो अकबर का कोर्ट पोएट था, और अकबर के समय ही उसने रामचरितमानस का रचना किया था, ठीक है, तुलसीदास ने, याद रखना। महाभारत गणेश जी ने लिखा था। और ऑल्सो लिव्ड ड्यूरिंग द अकबर पीरियड, ठीक है, तुलसीदास। रामचरितमानस का किसके समय ये हुआ था, आपका अकबर पीरियड के समय ही हुआ था, याद रहेगा, ये ज़रूर याद रखना है। पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस किसके समय में लिखा गया था तुलसीदास द्वारा, आपको अकबर के समय में। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ। फिर अब्दुल फजल रोट अकबरनामा, ठीक है, और उसका और एक बुक लिखा है, कौन सा बुक, एनी आई अकबरी, ठीक है, ये 2 अकबर के ऊपर लिखा हुआ है, एनी आई अकबरी, ये 2 बुक लिखा गया है अब्दुल फैजल द्वारा। अब आ जाता है जहांगीर, जिसको हम लोग, जहांगीर का ओरिजिनल नाम क्या था, ठीक है, जहांगीर का ओरिजिनल नाम क्या था, सलीम। आपका शेरशाह सूरी का हम लोग ने नाम पढ़ा था, ओरिजिनल नेम क्या था, फरीद, ठीक है। ये कुछ आप लोग को नाम याद रखना है, ठीक है। जहांगीर के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। अभी जहांगीर का नाम क्या है, सलीम, ठीक है। और जहांगीर रोट हिज मेमोरीज, मतलब जहांगीर ने अपना मेमोरी कहाँ पर लिया, कोई बुक ही होगा ना, तो वही है तुझे का जहांगीरी। ये किसके रिलेटेड है आपको याद होना चाहिए, जहांगीरी। और ये कौन सा भाषा में, पार्सियन भाषा में। ये कुछ आपको बात याद करके जाना है। ही मेरिट मेहर उर निशा, मैंने बोला था ना, निशा याद रखना, जिसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, नूरजहाँ। इतनी सुंदर थी ये, इतनी, मतलब बाद में शायद अकबर ने भी उससे शादी किया, शाहजहाँ ने भी उससे शादी किया था। शाहजहाँ ने तो ताजमहल से, मतलब मुमताज़ से तो शादी किया था ना, पर इसके प्यार में भी गिरा हुआ था। पर आपको ये एक्चुअली पता होना चाहिए, मेहर उर निसा, जिसको हम लोग नूरजहाँ बोलते थे, वो एक्चुअली यही था, ठीक है, निशा। उसका पूछा जाता है एग्ज़ाम में, नूरजहाँ का ओरिजिनल नेम क्या है, आपको याद रखना है, निशा। नूर शाहनूर, मेरे जो दोस्त है शाहनूर, वो किसके पीछे भागता है, निशा के पीछे। नैशा पाती करता है ना शाहनूर, तो शाहनूर कौन सा किसके पीछे भागता है, निशा। यानी तो याद रखना, शाहनूर किसके पीछे भागता है, निशा एक लड़की है, उसके पीछे भागता है, ठीक है। तो ऐसे ही याद हो जाएगा नूर में, जिसको बोलता। और कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रियो विजिट किसके कोर्ट में आया था, आपका जहांगीर के कोर्ट में आया था। तो कैप्टन थॉमस रियो आपका 1608 में आया था, और कैप्टन हॉकिंस आया 1615 में आया था, ठीक है। कुछ आप लोगों को बात याद रखना है। फिर आपको ही एग्जीक्यूटेड 5th सिख गुरु, तो 5वां सिख गुरु जिसका नाम था अर्जुन देव को मानने वाला कौन था, गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वां सिख गुरु था। उसको मानने वाला कौन था, जहांगीर था, याद रहेगा ना आपका। फिर आएगा ग्रेटेस्ट फेल्यूर वाज द लॉस ऑफ, उसका जो है जहांगीर का सबसे बड़ा फेल्यूर कौन था, वाज द लॉस ऑफ कंधार टू दी पारसिया, ठीक है, कंधार टू दी पारसिया। तो कंधार जो था ना, वो एक्चुअली एंट्री गेट था आपका ये सब कॉन्टिनेंट रीजन में, जहाँ पर इंडिया की एंट्री होता था। तो इस गेट को जो हासिल कर लिया ना, वो दोनों तरफ आ जा सकता है, आपका सेंट्रल एशिया और इधर साउथ एशिया में, ठीक है। तो कांधार जगह वाले को उस समय मुगल उसको कंट्रोल करते थे, ताकि फॉरेन कोई भी घुस ना पाए, ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो ये क्या है लिखा, कांधार इज़ ए गेट वे टू द इंडिया फ्रॉम पासिया समझ में आया, तुर्की से,
तुर्की लोग, तुर्की मतलब आपका ये कंधार जो जगह है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली अफ़गानिस्तान में है, ठीक है। एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ इंडिया काबुल द मुगल वाज स्ट्रगलिंग टू हैव स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर द एरिया, ठीक है। ये याद रहेगा ना, यही आपको जोड़ता है आपको साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट टू द सेंट्रल एशिया। और पारसिया लोग ये कहाँ के हैं? ईरान तुर्की ये सब के जगह से है, ठीक है, उस समय का। और इसलिए इसका सबसे बड़ा लॉस इसलिए बोला जाता है क्योंकि उससे पहले जो भी राजा बना था ना, जहांगीर से पहले अकबर, हुमायूं, बाबर, सब ये संभला के रखा था कंधार वाला गेटवे को। पर जहांगीर के सामने जहांगीर हार चुका था ये कंधार वाला जगह, ठीक है, कंधार टू दी पारसिया जाने वाली जगह, यही उसका सबसे बड़ा फेल्यूर था। और इसको पेंटिंग बहुत पसंद है जहांगीर को पेंटिंग के कारण जहांगीर को एक नाम दिया गया था, मैं उसका नाम बोलता हूँ। तो जहांगीर का ये नाम आपको याद रखना है, उस्ताद मंसूर, ये एक पेंटर सारा है, ठीक है। इसके बारे में मैं बोलता हूँ, एक पेंटिंग है फेमस जहांगीर देखिए, जहांगीर का एक पेंटिंग है जिसमें मतलब बनाया गया है, डिपिसिटिंग मतलब क्या है, बनाया गया है, दिखाया गया है, क्या है, एक सफ़ाविद किंग शाह अब्बास वाज पेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर, ठीक है। एक फेमस मुगल पेंटिंग है जिसमें दिखाया जा रहा है जहांगीर जो है वो एम्ब्रेसिंग कर रहा है, ठीक है, एम्ब्रेसिंग कर रहा है किसको? एक किंग था जिसका नाम था आपका शाह अब्बास। एम्ब्रेसिंग मतलब अरे कहाँ बा? हाँ? अरे आना है बोला? हाँ आइसले तेल भरा कैसे ठीक है रे। बोलेरो बस ये एम्ब्रेस नहीं है, ठीक है, एम्ब्रेस नहीं है, ये आपका एम्ब्रेसिंग मतलब क्या? किसी का कंधा के ऊपर कंधा रखना या किसी को इंक्लूड करना कोई भी चीज़ में, आपको बोला जाता ना, हिज नेम शुड बी एम्ब्रेसिंग, हिज नेम शुड बी एम्ब्रेंस इन द लिस्ट। तो एम्ब्रेस मतलब इंक्लूड। अगर एम्ब्रेसिंग का मतलब क्या होता है? एम्ब्रेसिंग का ये मतलब होता है कि उसका हाथ मतलब हाथ रखकर मतलब उसका मतलब जहांगीर ने किंग अब्बास के ऊपर हाथ रखकर ये पेंटिंग बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाया गया था ये नाम पूछा गया था आपका? अब्दुल हसन, ठीक है, अब्दुल हसन उसका पेंटर था ये सब, ठीक है, 4 पेंटर था। अब्दुल सामेद ये सब को कुछ निकनेम दिया गया था। तो आपको याद रखना है कुछ चीज़, ये आपका सिनोनिम में, ये सब आप लोग याद रखो। एम्ब्रेसिंग मतलब इंक्लूड करना है, किसी के ऊपर हाथ दे कर रखना, ठीक है, याद रहेगा ना। तो आपको याद रखना है जहांगीर को पेंटिंग का लवर बोला जाता था, इसलिए एक नाम है जो मेरे को याद नहीं आ रहा है। मैं अगर लुसेंट का वो पढ़ाया होगा तो उसमें होगा, तो कोई बात नहीं, मैं बाद में ज़रूर इसको ऐड करूँगा। 7 नंबर पॉइंट, हिज टॉम वाज इन लाहौर। लाहौर में टॉम किसका है? का जहांगीर का है, याद रखना। एक्चुअली बाबर का भी है, इस अकबर का तो आगरा में है, इसका भी जहांगीर का भी लाहौर में गया है। हुमायूं को दिल्ली में है, ठीक है। अभी कुछ शाहजहाँ का बारे में, उसका बेटा शाहजहाँ वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज डिसेंट एंड फॉरेन पॉलिटिक्स, मतलब अच्छा फॉरेन पॉलिटिक्स जो रखता था। डेक्कन मतलब क्या? साउथ इंडिया का पॉलिसी और आपका फॉरेन पॉलिसी के लिए शाहजहाँ का बहुत नाम था, ठीक है। ही बिल्ड द ताजमहल एट आगरा इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल का नाम क्या है ओरिजिनल नेम? आपको ये याद होना चाहिए था।
क्या है मुमताज़ महल का नाम? तो मुमताज़ महल का ओरिजिनल नाम है अर्जुन बान बेगम, अर्जुमाद, ठीक है, अर्जुमाद बानो बेगम। अर्जुन नाम याद कर लेना, ठीक है, अर्जुन, हाँ, मुमताज़। देखिए दिल्ली में अभी कौन सा मेरा दोस्त रहता है, ट्रिक बोल रहा हूँ, दिल्ली में अभी कौन सा मेरा दोस्त रहता है, वो अर्जुन रहता है, अर्जुन, ठीक है। दिल्ली में कौन मेरा दोस्त रहता है, तो अर्जुन रहता है, तो अर्जुन से हो जाएगा, ताजमहल उसके नाम में ही है, ठीक है। दिल्ली में मेरा कौन दोस्त रहता है, अर्जुन रहता है, तो मुमताज़ महल उसका नाम अर्जुन से शुरू होगा, ठीक है। जहांगीर ने मारा था गुरु अर्जुन देव को, तो ये भी याद रखना। तो उसने शाहजहाँ ने मोती मस्जिद बनाया था आगरा पर, ठीक है, आगरा पर, और जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट एट दिल्ली, ये दोनों कहाँ पर बनाया, शाहजहाँ ने दिल्ली पर बनाया। मोती मस्जिद आगरा का, ठीक है, मोती मस्जिद आगरा का ये उसने रेड फोर्ट बनाया गया था अकबर द्वारा एक रेड फोर्ट बनाया गया था जो कि फतेहपुर सीकरी में था आगरा का। तो उसके अंदर मोती मस्जिद बनाने वाला कौन था, आपका आपका शाहजहाँ था। ये चीज़ आप लोगों को कुछ बात याद रखना। और दिल्ली वाला रेड फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद बनाने वाला कौन था, औरंगजेब था। और आगरा का रेड फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद बनाने वाला कौन था, शाहजहाँ था। और आगरा का रेड फोर्ट कौन बनाया था, आपका अकबर बनाया था। ये कुछ आपको याद रखना। जामा मस्जिद जो दिल्ली में बनाया गया था, जामा मस्जिद दो है, एक आगरा पे है, आगरा पे बनाने वाला कौन था, बोलो, फतेहपुर सीकरी किसका था, वही आपका अकबर का था। तो ये मोती मस्जिद जो दिल्ली में बनाया गया वो बनाया गया था शाहजहाँ द्वारा, रेड फोर्ट भी शाहजहाँ द्वारा। और इस रेड फोर्ट के अंदर, दिल्ली वाले रेड फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद बनाने वाला कौन था, औरंगजेब। इस रीजन इज़ कंसिडर्ड एज ए गोल्डन एज ऑफ मुग़ल एम्पायर, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ मुग़ल एम्पायर माना जाता है। अच्छा समय था मुग़ल एम्पायर का, सबसे अच्छा समय, सुनहरा समय। तो पूछा जाता है किसका समय गोल्डन एज माना जाता है मुग़लों में से, तो आपका शाहजहाँ। इसके तो गोल्डन एज बोला जाता है आपका। देखा पेंटिंग बनाने का कौन था, जहांगीर शौकीन था। अकबर के समय क्या हो रहा था, ज़्यादा लिखने का काम आता, लिटरेचर का ज़्यादा काम किसके समय हुआ था, अकबर के समय हुआ था। और पेंटिंग का ज़्यादा काम किसके समय हुआ था, जहांगीर के समय हुआ था। और आपका नेक्स्ट जो भी गोल्डन एज था, गोल्डन एज सबसे सुनहरापन, वो शाहजहाँ का समय था। अब आ जाता है औरंगजेब का ओरिजिनल नाम था आलमगीरी, तो आलमगीरी ये बोला जाता है। और जिंदा पीर, हाँ, जिंदा पीर किसको बुलाया जाता था, औरंगजेब को बुलाया जाता था, क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़े बिना कुछ काम नहीं करता था, ऐसा कुछ था उसका नियम, जिसके कारण उसको जिंदा पीर बोला जाता था। तो कुछ नाम है, निकनेम है, और जो कि याद रखना है आपको। औरंगजेब डिफीट हिज ओन ब्रदर दारा सिको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर रहा था, इसके कारण वो गुस्सा से कारण उसको मार डाला था। इसके समय आया था, दारा सिको के समय कौन आया था, बुरेनी, ठीक है, फ्रांसिस से बुरेनी यही आया था, ये जो ट्रैवलर था। और आपका एंड मुराद टू बिकम द किंग, उस दो भाई को मारते, एक दारा सिको और एक है मुराद, ठीक है, बिकम द किंग ऑफ द एम्पायर। मुगल कॉन्क्वेस्ट रिच द टेरिटोरियल क्लाइमैक्स ड्यूरिंग हिज रीजन, मतलब अंतिम तक पहुंच गया, मतलब मुगल रेजिम जहाँ तक पहुंचा नहीं था उसके समय ही पहुंचा था, औरंगजेब के समय, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा था, सबको कट्टरता बहुत था, नहीं मानोगे तो मार डालेंगे। और उसके समय 3वां पॉइंट क्या है, उसके समय उसे क्या बोला जाता था, आपका दार भैंस, और नहीं तो जिंदा पीर। तो जिंदा पीर किसको बोला जाता है, यह आपका औरंगजेब को बोला जाता है, या दार भैंस, ठीक है, दार भैंस किसको बुलाया जाता था, आपका याद रखना, औरंगजेब को बुलाया जाता था। फिर उसने जो मारा था 9 सिख गुरु, जिसका नाम था गुरु तेग बहादुर को मारने वाला कौन था, औरंगजेब। और अर्जुन देव को मारने वाला कौन था, जहांगीर। मैंने बोला था ना, अर्जुन मेरा जो दोस्त वो किसके क्लास में था, जहांगीर एक सर आया था क्लास 5-6 में, तो उसके क्लास में था। और आपका गुरु तेग बहादुर को मारने वाला कौन था, आपका औरंगजेब था, ठीक है, उसको मार डाला था, कब, 1675 में। फिर आपका आएगा
और फिर जाके उसने फिर फॉरबिडेड सती एंड रीइम्पोज जिजिया, ठीक है, उसने फिर से जिजिया लगा दिया था जो कि अकबर द्वारा मिटा दिया गया था। ही बिल्ड बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा किसने बनाया था? औरंगाबाद में। औरंगाबाद ये है आपका महाराष्ट्र में है। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनाने वाला कौन था? औरंगजेब था। और आपका मोती मस्जिद जो कि रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर बनाने वाला कौन था? आपका औरंगजेब था। और आपका जमी और बादशाही मॉस्क ए लाहौर किसके द्वारा बनाया गया था? औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट काम है जो आप लोग को याद करके जाना है, ज़रूर जाना है, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। एक जमी और बादशाही मॉस्क जो कि लाहौर में है, देखने को मिलेगा। उसके बाद आप कुछ मुग़ल शासक जो कमज़ोर है, ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से शुरू हो गया था। फिर आपका लेटर मुग़ल पीरियड जिसमें बहादुर शाह वान, ठीक है, बहादुर शाह वान जिसका ओरिजिनल नेम था आपका मुआज़म, ठीक है, बहादुर शाह वान मुआज़म, ठीक है, उसको टाइटल दिया गया था आपका शाह आलम वान, ठीक है। शाह आलम टाइटल दिया गया था, ओरिजिनल नेम तो आपका बहादुर शाह वान था, ठीक है, सॉरी बहादुर शाह वान तो बुलाया था, ओरिजिनल नेम था आपका मुआज़म, ठीक है ना। मुआज़म ओरिजिनल नेम किसका नेम था? आपको बहादुर शाह वान देखा जाएगा, और जिसने टाइटल लिया था आपका शाह आलम वान, ठीक है। शाह आलम वान का टाइटल किसने लिया था? बहादुर शाह वान। फिर आपका आ जाता है मोहम्मद शाह, ठीक है। फिर आपका आता है मोहम्मद शाह एट द टाइम ऑफ नादिर शाह, ये आपका आसाम में भी देखने को मिलता है, देखना, ठीक है। तो उस समय का मुग़ल किंग कौन था? नादिर शाह। एक्चुअली आपको याद रहेगा ना, नादिर शाह ये ईरान का था, ठीक है। अफसरिद डायनेस्टी का था, कुछ ऐसा। अफसरिद अफ़गानिस्तान का जो है ना, वैसा ही ऐसा अफसरिद डायनेस्टी का था जो कि ईरान से आया था। वो दिल्ली पे अटैक करने आया था, किसके समय? मुग़ल किंग कौन था? आपका मोहम्मद शाह, ठीक है, याद रहेगा ना। एंड उसने ही कोरोनर हीरा लेके चला गया था, और पीकॉक थ्रोन और कोरोनर हीरा लेने वाला कौन था? नादिर शाह से शायद ब्रिटिश ने ले लिया था, हरा के। फिर आपको यह शाह आलम 2 याद रखना है, ठीक है। शाह आलम ये वान भी है, जिसका नाम क्या था? बहादुर शाह वान। बहादुर शाह वान को शाह आलम वान का टाइटल लिया था, और साथ साथ में उसका ओरिजिनल नेम क्या था? मुआज़म, ठीक है, मुआज़म था। तो शाह आलम 2 अभी ये भी हो गया, ठीक है, ये भी आ गया। ही कुड नॉट एंटर दिल्ली फॉर 12 ईयर्स, 12 साल के लिए उसने दिल्ली पे एंटर नहीं किया था, कोई कब्ज़ा करके रखा होगा इसलिए नहीं एंटर किया। फिर आपका था अकबर 2, ही वॉज पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पूछा जाता है मुग़ल के से पहला पेंशनर कौन था? आपका अकबर 2, ठीक है, अकबर 2 पूछा सकता है, अकबर 2। एंड वही मतलब पेंशन देने का क्या है, कोई टेंशन नहीं है, कैसे चलाना है, आप राजा तो नाम रहेगा ही, तो फ्री का पेंशन दो 10 साल तक, उसके बाद लात मार के भेज दो मुग़ल का। एंड ही गिव द टाइटल राजा टू दी राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल देने वाला कौन था? आपका अकबर 2 पूछा गया है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट बहुत है सारा। राजा राम मोहन राय को टाइटल देने वाला राजा का ये कौन है? आपको याद होना चाहिए, ये आपको देने वाला कौन था? अकबर 2। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट ये क्या है। फिर आपका बहादुर शाह 2, ठीक है। बहादुर शाह 1 तो वही था ना ऊपर वाला 1 नंबर वाला, ये देख सकते ना, ये था बहादुर शाह 1, इसने शाह आलम 1 का भी टाइटल लिया था। तो बहादुर शाह 2, ठीक है, द लास्ट मुग़ल एम्पर जिसको मार दिया गया, कहाँ पर लेके? रंगून 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था म्यांमार में लेके, ठीक है। लास्ट मुग़ल बहादुर शाह 2 मानना, 1 तो दूसरा है, मुआज़म हो सकता, ठीक है। कुछ आप लोग को जानना है ज़रूर।